कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। हमारे बीच पधार चुके हैं उत्तर प्रदेश सचिव माननीय श्री वसीम हैदर साहब। उनको हम संचालन का उत्तरदायित्व सौंप रहे हैं। वह इस मंच का संचालन करेंगे। अपने मंत्रीगणों, अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल मध्यजोन का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस पावन भूमि पर आप सभी सदस्यों के निर्यात निगम के चेयरमैन और उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष माननीय राम आश्रय वर्मा जी का आना हो रहा है। बिल्कुल साथ में आपके दोबारा में तो बहुत देर तक कार्यक्रम चलेगा ना। जब तक हमारे माननीय अध्यक्ष श्री राम आश्रय वर्मा जी फतेहपुर में आ गए हैं तो रास्ता तो जो है आसपास हो गया, इसलिए थोड़ा देर हो रही है। बाकी जो है कुछ ही समय में पधारेंगे। आपके साथ उनके पार्टी के अन्य जो है वरिष्ठ नेतागण भी पधारेंगे और तब देश मंत्री जी साहब जी से निवेदन करते हैं कि अपने हार्दिक भारतीय संत परंपरा में जुड़े हुए हमारे बीच में उपस्थित सभी भक्तजन, माताओं, बहनों तथा प्रिय बच्चों, वह संपन्न लोग हैं, उनके घरों की दशा बिगड़ती जा रही है। जो गांव में रहने वाले कम पढ़े लिखे लोग, अशिक्षित लोग और शहरी वातावरण से दूर रहने वाले लोग हैं, उनमें शांति है, लेकिन उनके जीवन में उतना दिखावटीपन नहीं है, उतना आडंबर नहीं है, जिसको लोग कहते हैं संपन्नता, वो चीज नहीं है। दिखावटीपन ज्यादा है, पैसा भी ज्यादा है, लेकिन सुख और शांति कम है। समाज की दशा बड़ी ही विचित्र होती जा रही है। इसलिए आज समाज में जागरूकता अपने जीवन के हित के लिए, समाज के लिए कल से बहुत ज्यादा बेहतर होती थी। यही जिस गांव के मध्य में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, आसपास में सरैया गांव में आज के 25 वर्ष पूर्व हम लोग जब आते थे पूज्य गुरुदेव जी के साथ में, तो उस समय जो प्रधान थे वहां के, हमारे पिताजी 35 वर्ष तक निर्विरोध प्रधान पद पर रह करके सेवा किए गांव में। केवल एक गांव की दशा नहीं, यहाँ पास में बाजितपुर है, यशोना है, मचगवा है, और आप सब भी जहां जहां से आए हुए हैं, बहुत कम गांव में प्रधान पद के लिए आपस में टूट फूट लड़ाई झगड़ा हुआ करते थे। लोगों को उतनी महत्वाकांक्षा नहीं थी, बहुत ज्यादा लोग लालच नहीं था, निर्विरोध रूप से एक किसी को लोग आगे। आज मंदाता ने अपने 7 पुत्रों को शिक्षा संस्कार दे करके भारत के लिए एक बड़ा उदाहरण पेश किया। आज माता में शांति आए, बोलो सतगुरु की। अब हमारे बीच में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत कीजिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, रामाश्रय वर्मा जिंदाबाद, रामाश्रय वर्मा जिंदाबाद। ओम श्री सद्गुरु नमः। आज इस
महावीर विशाल सम्मेलन में आदरणीय रामाश्रय वर्मा जी, मध्य उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री जगदेव सिंह यादव जी, मध्य उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय त्रिवेदी पंथी के हैं पकड़ाम यादव जी, राजकिशोर वर्मा जी, स्वागत करें। और एक माला और एक कंप्यूटर सभा का विधिवत प्रारंभ हो, उसके पहले हम चाहेंगे अपने मुख्य जी से कि वहां एक उद्घाटन मीडिया ठीक है। आप देव की जय, समाज की जय। आप यहाँ पर जी के कर कमलों द्वारा इस संत विशाल साधना स्मारक का उद्घाटन संपन्न हुआ। अब यहाँ से आप लोग वहाँ मंच पर चलेंगे और अन्य कार्यक्रम संपादित होंगे। कपूर नहीं डाले थे भी प्रचलन के पश्चात संत विशाल संदर्शन उत्तराखंड लोकदल के अध्यक्ष मेरे भाई जगदेव सिंह यादव जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो संत विशाल संदर्शन पुस्तक का विमोचन करें। आदरणीय जगदेव सिंह यादव जी, आप सभी लोग ताली बजा के है ना। आज के कार्यक्रम के संयोजक अध्यक्षता कर रहे हैं, जिनकी देखरेख में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, संत उत्साह दास जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आए हुए अतिथियों का स्वागत करें और अपने विचारों से भक्तजनों को प्रसाद ग्रहण कराने का कष्ट करें। आदरणीय संत आयोजक हैं और जिन्होंने ये वाले काम करिए, ये रेडी नहीं तो सही सेट नहीं कर पा रहे। आप लोग शांति से बैठने का कष्ट करें, बच्चे भी यथास्थल बैठ जाए, आवाज न करें। एक बार जयकारा होगा और जयकारा के साथ सदगुरु विशाल देव के आए हुए
माननीय अतिथि श्री राम आश्रय वर्मा, अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, अध्यक्ष निर्यात निगम उत्तर प्रदेश सरकार और सब प्रकार से प्रेम नेम के आकार, श्रद्धा के भंडार, माननीय विशिष्ट अतिथि श्री जगदेव सिंह यादव, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मध्य जोन रालोद, और श्री वसीम हैदर शाह, प्रदेश सचिव राष्ट्रीय लोकदल, श्री अवधपाल सिंह यादव और श्री चंद्रिका प्रसाद चौधरी विमल कुमार और एसएन त्रिवेदी तथा जिलाध्यक्ष श्री काशी सिंह बगावत और भी जितने भी यहाँ पर महान भाव उपस्थित हैं, सभी का सदन की ओर से और देश विदेश के संतों श्रद्धालुओं की ओर से सहृदय स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जो एक सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत के इस 20वीं सदी के युग पुरुष रहे, उन्होंने इस तपस्थली पर करीब 130 साल पहले वर्षों तपस्या किया, 20 साल साधना और तपस्या किया। जन्म का उनको भरपूर में हुआ, सुरनामों के वो यहाँ बंदिया स्थल पर आए, साधना तपस्या करने लगे। 20 साल साधना तपस्या किया और यहाँ पर सर्प और बिच्छू और जीव जंतुओं की अधिकता थी, इसलिए लोगों ने कड़ाई यहाँ पर लोहे की उलट दिया और उस पर बैठते थे, साधना करते थे। चिंतन मनन और पुस्तक अध्ययन, साधना, संयम, सद्विचार, वैराग्य, त्याग तपस्या करने के पश्चात उनके इस त्याग तपस्या अवधि के अंतराल में 4 ग्रंथ निकले: भयान, मुक्तिद्वार, सत्यनिष्ठा और नवनियम, जिसका समुच्चय रूप में नाम है विशाल वचनामृत। जैसे सदगुरु कबीर साहब का बीजक ग्रंथ प्रसिद्ध है, वैसे ही सदगुरु विशाल साहब का ये विशाल वचनामृत ग्रंथ प्रसिद्ध है। कबीर पंथ पारक सिद्धांत की श्रृंखला में ये अपना विशिष्ट स्थान रखता है। सदगुरु कबीर साहब के विषय में कहा गया है कि मत कागज छुओ नहीं, कलम बढ़ाओ नहीं हाथ, चारों युग को महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। लिखने के लिए कागज और कलम स्याही का प्रयोग न करके बीजे का ऐसा महान ग्रंथ हम सबको प्रदान किया। इसी श्रेणी में सदगुरु विशाल साहब ने विशाल वचनामृत, जो बीजक से भी बड़ा ग्रंथ है, साधनाभ्यास के द्वारा जो अनुभव हुआ उसको लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, राष्ट्र कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए उसको हम सबको प्रदान किया। सदगुरु श्री विशाल साहब के विषय में यहाँ समयाभाव से कहता नहीं कह सकते, लेकिन इतना कह सकते: इन बंद हो दयाल, दीप दीप्त हो मसाल, मोह माया तम टाल, मोक्ष मान समराल हो, जारी कामना कुजाल, जीतिका की कुचाल काटी, कल्पना कराल, शोक कला के काल हो, उत्साह तो सुताल, तरण तारण कमाल, सब देवन के देव गुरु देव जी विशाल हो। मैत्री धर्म भक्ति व ज्ञान ध्यान की धुनी लगाया। गुदड़ी में छिपे हुए लाल की ख्याल करें, गुदड़ी में छिपे हुए लाल की ख्याल करें, दीनों के दुखे दयाल की ख्याल करें, ख्याल करें उस त्याग तपस्या तेज पुण्य को, जनमानस के उस मराल की ख्याल करें, जनमानस के उस मराल की ख्याल करें। और गुरु कबीर संदेश को जिसने हमें सुनाया, गुरु कबीर संदेश को जिसने हमें सुनाया, ढाई आखर प्रेम का जिसने अर्थ बताया, अलख लखाया जिसने घट घट अविनाशी का, मुक्ति की जीवन में जीते युग लखाया। फिर जरा न सोया जीवन भर जो रहा जागता, जरा न सोया जीवन भर जो रहा जागता, दोष दुर्गुणों दुर्भावों से रहा भागता, रहा ताकता जो हरदम निज कर्तव्यों को अहित न होने पाए किसी का रहा आगता। जिसने दिखलाया जीवन में कर कमाल है,
विशाल साहब कैसे थे, अंतिम शब्द मेरे हैं, समय पर की रक्षा किया स्वयं जो फटे हाल, जिसने दिखलाया जीवन में कर कमाल है, पर की रक्षा किया स्वयं जो फटे हाल है, हाल चाल व चाल ढाल जिसकी थी अद्भुत, हाल चाल व चाल ढाल जिसकी थी अद्भुत, उत्साह उसका नाम सुनो साहेब विशाल है, उत्साह उसका नाम सुनो साहेब विशाल है। बस इन्हीं चंद शब्दों में मैं अपने हृदय उद्गारों को यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ और इसके पश्चात मैं अपने वरिष्ठ श्रद्धेय संत जो गुजरात करकरी आश्रम से पधारे हुए हैं श्रद्धेय संत श्री ज्ञान साहब जी को कुछ अपने समय के अंतराल में प्रभु विशाल देव के जीवन दर्शन पर सामने प्रकाश डालेंगे, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण होता है, प्रेम से देश का कल्याण होता है। स्नेह का दीप जलाओ आज घर घर में, प्रेम ही आजादी का पैगाम होता है। और मैंने कहा कि आज से ये तपोभूमि सूनी नहीं रहेगी और साधकों को प्रेरणा देती रहेगी। उन्होंने विशाल देव को कबीर की प्रतिमूर्ति और एक युग पुरुष की संज्ञा दी। समारोह की अध्यक्षता संस्थान के अध्यक्ष संत उत्साह दास ने की। उत्तर प्रदेश पुलिस कोई जाने रची कृपा करे भारत बाबलेश मंगल दे सूची पर राम शरण्या मांग पिछाना पालन पोषण रचता जन्म बरोद पर पुरमा जन्म काल करीबी यथावत संचार सौपचासी ईशाल दिनेश प्रकाशी मास कार्तिक पूर्णिमा चंद्रोदय शुचिकार सम्मत 1942 प्रकृत संत विशाल प्रकृत संत विशाल रघुबर स्वामी बालक देवा शंका समाधान
जानिया पहना शरण धारा मीरा मंत्र दिए तक सारा कछु दिन का संयम संतोष गुरुवर देवी नाम विशाल जस विशाल तत् भूल गई भगवान दिवार सतनिष्ठा सब जन कबीर के फन त्याग तपस्या दान देवर स्वती